Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of Bus 5 Minute. In this video, we will discuss about eco-sensitive zone around national park and sanctuaries और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why did Supreme Court modify the rule on it. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये eco-sensitive zone न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently the Supreme Court modified its 2022 order mandating a minimum 1 kilometer eco-sensitive zone around national park or wildlife sanctuaries. एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने इको सेंसिटिव जोन पर दिए अपने जजमेंट को चेंज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून 2022 को, ये पॉइंट याद रखिएगा, 3 जून 2022 को जजमेंट दिया था कि किसी भी नेशनल पार्क सेंचुरी के 1 किलोमीटर एरिया को इको सेंसिटिव जोन माना जाएगा एंड वहाँ पर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं होगा, लाइक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं किया जाएगा. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आखिर ये इको सेंसिटिव जोन होता क्या है एंड वाई डिड सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाई द रूल ऑन इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये इको सेंसिटिव जोन होता क्या है. देखिए, अगर हम बात करें तो एक्चुअली इको सेंसिटिव जोन ऐसे एरियाज होते हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज किसी प्रोटेक्टेड एरिया सच लाइक नेशनल पार्क हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई कि बॉर्डर एरिया में डिक्लेयर करती है. मेनली क्या होता है, ये 10 किलोमीटर तक का एरिया होता है. बट यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि 10 किलोमीटर ही होगा. ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है. एंड इसी ESZ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक डायरेक्शन दिया था जिसके अकॉर्डिंग प्रोटेक्टेड एरिया के बॉर्डर से एटलीस्ट 1 किलोमीटर का एरिया जो होगा उसे इको सेंसिटिव जोन माना जाएगा. एंड जिस एरिया को ESZ डिक्लेयर कर दिया जाता है वहाँ किसी तरह कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं होते, जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ESZ की ज़रूरत क्यों है एंड मिनिस्ट्री इसे डिक्लेयर क्यों करती है, ये जरा हम समझते हैं. देखिए, इसे भी समझते हैं. देखिए, एक्चुअली दिसंबर 2018 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को एक डायरेक्टिव दिया था जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को उन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना था जहाँ पर बफर जोन नहीं अवेलेबल है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आखिर बफर जोन क्या होता है, तो इसे भी जरा समझते हैं. देखिए, जब किसी एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जाता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है तो इसके 2 पार्ट होते हैं. एक तो ये हो गया एंड इसके ये जो बाहर वाला एरिया है इसे कहा जाता है बफर जोन. ये हो गया कोर जोन एंड ये हो गया बफर जोन. जनरली क्या होगा, किसी प्रोटेक्टेड एरिया को डिक्लेयर किया जाएगा तो उसके 2 पार्ट होंगे. फर्स्ट होगा कोर एरिया एंड सेकेंड होगा बफर जोन. तो बफर जोन कौन सा हुआ, ये पर्टिकुलर एरिया, मान लीजिए कोर एरिया है, यहाँ पर जितने भी एनिमल वगैरह हैं प्रोटेक्टेड रहते हैं यहाँ पर, तो इसके पास ये जो बाहर वाला एरिया होगा इसे बफर एरिया कहा जाता है. एंड आफ्टर डैट ये एरिया जो होगा यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी वगैरह होती है, ह्यूमन सेटलमेंट वगैरह होगा. तो यहाँ पर बफर जोन क्रिएट करने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो एनिमल है यहाँ पर वो अपने कोर एरिया से बाहर भी आ जाते हैं, तब भी उनका ह्यूमन के साथ किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो. मीन्स अगर मान लीजिए भटकते भटकते यहाँ पर आ जाते हैं तब तो हो सकता है, बट इस एरिया में आएंगे तो नहीं होगा. तो ये जो बफर एरिया होता है इसी को जनरली इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है, कहा जाता है. तो यहाँ पर पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कहीं पर भी इको सेंसिटिव जोन वर्ड का यूज नहीं किया गया था, मेंशन नहीं किया गया था. तो अब जब हम डिस्कस करते हैं वाई डिड सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाई द रूल ऑन इट. सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में चेंज क्यों किया है इसको जरा समझते हैं. देखिए, एक्चुअली 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि एटलीस्ट 1 किलोमीटर एरिया में ESZ होगा, ये पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि 1 किलोमीटर में होगा. इससे क्या हुआ, बहुत सारे प्लेसेज में ऐसे थे जहाँ पर बहुत सारे लोगों के घर, कॉलोनी वगैरह उस एरिया में आ गई. एंड अकॉर्डिंग टू जजमेंट ESZ डिक्लेयर करने के बाद आप वहाँ पर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया जा सकता है. मीन्स अगर आपकी खुद की भी लैंड है इस एरिया में तब भी आप वहाँ पर किसी तरह का कोई घर वगैरह नहीं बना सकते या फिर अपने घर का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. इवन गवर्नमेंट भी चाहे तो वहाँ पर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं कर सकती. मीन्स वहाँ पर रोड नहीं बना सकती है, वहाँ पर हॉस्पिटल या कुछ भी नहीं बना सकती है. तो इसी पॉइंट को बेस बताकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन की अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि भाई ये जितने लोग घर इनके आ गए हैं, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए, ऐसा कुछ आप बीच का रास्ता निकालिए कि सबके लिए सही हो. तो इसी बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के जजमेंट में मॉडिफाई किया है. न्यू जजमेंट के अकॉर्डिंग ESZ कैन नॉट बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ESZ जो है वो पूरे नेशन में एक जैसा नहीं हो सकता. मीन्स ऐसा नहीं है कि सारी जगह एक ही जगह होगा, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. मेनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे एरिया
जो इंटर स्टेट बॉर्डर पर सिचुएटेड हों वहाँ पर 1 किलोमीटर वाला जो नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं किया जाएगा। एंड कोर्ट ने एक पॉइंट यहाँ पर ये भी क्लियर किया है कि अभी भी ये जो 1 किलोमीटर वाला एरिया है वहाँ पर किसी तरह की कोई माइनिंग एक्टिविटी नहीं की जाएगी। मीन्स थोड़ी बहुत छूट दी गई है, बट ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वहाँ छूट दे दिया गया है, कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।